50 ज्यादा एंजॉय नहीं किया, बट हाँ, ऑल इन ऑल गुड एक्सपीरियंस। बिगिनिंग जो थे वो तो सभी फेक थे। खानजादी का इतना ज्यादा हाइपर वगैरह होना कि अगर आप अपनी बेटी की झूठी कस्में खा रहे हैं जस्ट फॉर द शो, तो आप किस तरीके के इंसान है आपको खुद अपने अंदर एक बार झांक के देख लेना चाहिए। मुझे ऐसे कुछ प्रिविलेज दिखे नहीं, कोई भी चिल नहीं थे, सब घुसे हुए थे गेम के अंदर। वो रजत एक एपिसोड में बोल रहा था, मैंने सुना दिग्विजय रात को दिव्या से बात कर रहा था, ये अपनी एक अलग अलायंस बना रहा है। मेरा अलायंस था, तुमने खराब किया और फिर कह रहे हो अलायंस बनाना। एक्टिंग की तरफ डेफिनेटली मैं मूव कर रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने वर्कशॉप भी करी है। हेलो, दिस इज दिग्विजय सिंह राठी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM बस। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है दिग्विजय। सो फर्स्टली दिग्विजय, क्या कहना चाहेंगे, कितना एंजॉय किया द 50? 50 ज्यादा एंजॉय नहीं किया, बट हाँ, ऑल इन ऑल गुड एक्सपीरियंस। कुछ बढ़िया बढ़िया लोग मिले। बट स्टार्टिंग से हाँ था द 50 के लिए, या क्या आपको कन्विंस किया गया था ये शो नहीं, करने के लिए? कन्विंस किया गया था पहले। आई वाज नॉट फॉर इट, बट हाँ, फिर किसी प्रिय मित्र ने हमें बोला कि कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए, तो मैं कहा चलो ठीक है। रिग्रेट है ये शो करने का? नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है। मैं लाइफ में रिग्रेट्स नहीं रखता हूँ। ट्रू। हाँ, एंड कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है, कुछ ना कुछ देके ही जाता है। ऑफ कोर्स। या सो नो रिग्रेट्स। तो क्या सिखाया और क्या देकर गया? कुछ प्यारे दोस्त मिले हैं मुझे नए, वो देकर गए। और सिखाने की बात हो तो कि हाँ, एक जो कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ चुका है अपने आप को शो लेके कि मैं क्या हूँ। 50 लोग के बीच में। 50 लोगों के बीच में वो चीजें समझ आई, और हाँ, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है काफी। पर मैं आपसे जानना चाहूंगी दिग्विजय, 50 लोग के बीच में रहना कितना आपके लिए स्टार्टिंग फर्स्ट डे टफ था? बिकॉज इतना सारा क्योस हो रहा था, इवन ऑडियंस वाज नॉट गेटिंग कि क्या चालू है। तो हैज एन कंटेस्टेंट आपके लिए वो 50 लोगों के साथ एक ही टाइम पे रहना कितना मुश्किल था? हाँ, स्टार्टिंग में समझने के लिए बहुत ज्यादा टफ था, क्योंकि अब तक रियलिटी शोज किए थे जहाँ 15-20 लोग होते हैं। 15-20 लोगों का माइंडसेट समझना है, कौन कहाँ चल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या नहीं। यहाँ पे आपके अलावा 49 लोग और हैं। आप उनको समझने में आपको टाइम जाएगा, और आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन कितने पानी में है, कौन क्या चाह रहा है, कौन क्या करना चाह रहा है ना। आप कुछ भी नहीं कर या सकते हैं वहां पे जैसे बाकी लोग कर रहे थे पहले दूसरे दिन से आके ही बस लड़ रहे हैं। कोई बात है नहीं, कुछ नहीं है, बस पूरा चिड़ियाघर बनाया हुआ है, चाहे 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 घर में वहां कुछ चल रहा है, वहां कुछ चल रहा है। तो मेरे लिए तो वो एक टाइप से मेरे सामने एक शो चल रहा था, जो शायद लोगों को सामने देखने में पता नहीं कितना मजा आया, बट मेरे को अंदर देखने में बहुत ज्यादा मजा आता था। ये जब सारे लोग, कोई कहीं लड़ रहा है, कोई कहीं लड़ रहा है, मतलब हर जगह घर में कुछ ना ट्रू। कुछ चल रहा है। ट्रू। तो वो तो शो चल रहा था। मैं तो अपनी पानी की बोतल रखता था साथ और घूमता रहता था कि भाई चल क्या रहा है इस घर में। मजा आता था। बट मैं आपसे जानना चाहूंगी, स्टार्टिंग में ही आपका और रजत का झगड़ा हो गया था, प्रोमोस कट होने लग गए और ऑडियंस काफी एक्साइटेड हो गई कि यहाँ में भी हमें रजत वर्सेस दिग्विजय देखने को मिलेगा। इस पे क्या कहना चाहोगे? और सेकंड, इसका ही कंटिन्यूटी मैं रखना चाहूंगी, क्यों अलायंस आपने बनाया रजत के साथ? अलायंस बनाने वाली बात है तो रजत के साथ अलायंस नहीं होना है। सभी बोल रहे रजत के साथ अलायंस होना है। वहां और भी दोस्त थे मेरे, आठ दस ऑफ कोर्स। आठ दस दोस्त थे वहां। चाहत, श्रुतिका, फैज, अदनान, फैजू, अरबाज, निक्की, श्रुतिका इवन, है ना। और भी एक दो लोग थे जो नटालिया, इन सबसे भी मेरा बॉन्ड था। अब एक के चक्कर में मैं बाकी सबको नहीं लात मार सकता ना, क्योंकि मैं जब दोस्तों के साथ होता हूँ तो उनके साथ होता हूँ, और मैं उसके साथ साथ ऐसे कुछ नहीं था। बस एक हमारी अलायंस थी, उसमें हम खेल रहे थे, एक दूसरे के लिए कर रहे थे, और उसे ही पता है मैं कितना अच्छा परफॉर्मर हूँ और क्या करता हूँ। ऑफ कोर्स। और रजत से लड़ाई की पहले दिन या दूसरे दिन बात रही तो हम्म, पता नहीं, वो भैया आपने जैसे बोला कि प्रोमो कट हो गए, तो उसे बड़ा शौक है प्रोमो प्रोमो में आने का, इस तरीके की चीजें करने का ना, क्योंकि जो उसकी जो ऑडियंस है वो उस चीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती या है। बट आई फील मेरे को भी बहुत सारा यूथ फॉलो करता है, और मैं भी उन जैसा ही हो जाऊंगा तो फर्क क्या रहेगा। तभी मैंने सिर्फ हंस के टाल दिया था, क्योंकि आई फील आई हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। या बहुत सारा यूथ मुझे देख रहा है, एंड मैं नहीं चाहता कि वो लड़ाई झगड़े वाली चीज मैं प्रमोट करूं। अगर तुम में सही में ही दम है, जिगर है, तो आज के टाइम में बॉक्सिंग है, यू कैन गो। जैसे ये भी पहले मेडल्स इसने जीते अपनी कंट्री के लिए, रजत ने, तो वो सब चीजें करो अपनी कंट्री के लिए, कुछ चीजें बेटर करो। MMA फाइटिंग करो, सही में रिंग में जाके ऑफ लड़ो। अगर कोर्स। तुम्हें सही में इतना जोश है और बहुत ज्यादा जिगरा है, तो जाके प्लेन से कूद जाओ, स्काई डाइविंग लाइसेंस ले लो, गोल्स बना लो अपने, नए नए पैसे कमाओ, अपने घर वालों को खुश रखो। हजार चीजें करने हो, बट ये क्या हाथ वाथ उठाने वाली चीज है, बिकॉज आई डोंट फील दैट इज राइट। ट्रू। अगर बात किया जाए शिवित और आपके बारे में, तो हाँ जी। इज देयर एवरीथिंग ऑल राइट बिटवीन यू एंड शिवित? बिकॉज हमने नहीं सोचा था कि शो में भी शिवित और आप एक साथ
नजर आएंगे, पर हाँ, एक साथ नजर आए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दोस्ती भी है। बिल्कुल बहुत बढ़िया दोस्ती है। पहले काफी ज्यादा दुश्मनी थी, काफी लड़ाई झगड़े हुए हैं हमारे बाकी हाँ, शोज में, और काफी चीजें उसमें ही बैठ के, जैसे वो अभी भी मैं हम लोग को इंटरव्यू दे रहा देखना हूँ, था बहुत कि ऐसा पॉडकास्ट लग रहा था वगैरह कि दिए, कुछ बोला है, बट हाँ बढ़िया है, बढ़िया बातचीत हो गई है, और अब मुझे लगता है वो प्यारा सा बच्चा ऑल एक कॉर्डियल। हाँ, ऑल गुड। ओके, अगर बात किया जाए शो में काफी लड़ाई हुई है, काफी झगड़े हुए हैं, कौन सा झगड़ा आपको ऐसा लगा कि काफी ही फेक था? ऑलमोस्ट सारे ही फेक लग रहे थे मुझे तो। जो इन बिगनिंग जो थे वो तो सभी फेक थे। वो खानजादी का इतना ज्यादा हाइपर वगैरह होना, पर वो और वो सब खानजादी करना। का झगड़ा जो चाहत के साथ स्टार्ट हुआ, उधर भी आपका नाम आया था, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से खानजादी के साथ आपकी दोस्ती हुई थी और रजत की, तो चाहत इनसिक्योर हो गई थी, क्योंकि खानजादी ने तो यही बोला था कि दिग्विजय और रजत के साथ उनकी दोस्ती अच्छी हो रही थी, तो चाहत गॉट इनसिक्योर। चाहत ने खुद बोला है। ये खानजादी ने बोला हाँ, है। हाँ, नहीं नहीं, चाहत मेरी बहुत खास दोस्त है, पहले से दोस्त है, और उसको भी पता है कि वो मेरे लिए ऊपर है उस घर में, हाँ। सबसे ऊपर इनफैक्ट चाहती थी मेरे लिए उस घर में, और ये बात चाहत को पता, आई डोंट थिंक वो इनसिक्योर वगैरह होगी, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को बहुत सिक्योर रखता हूँ। बट मैं एक और चीज जानना चाहूंगी, जिस तरह से चाहत को स्टार्टिंग में लोगों ने ट्रोल भी किया था, घर के लोगों ने ही काफी उसको नीचे दिखाने की भी कोशिश की थी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जहाँ ऐसा देखने को मिला कि चाहत रजत का सारा लेकर आगे बढ़ रही थी शो में, कहीं ना कहीं। तो सभी सहारा लेके एक दूसरे के आगे बढ़ रहे थे ना, अलायंस वाला शो था, अकेली चाहत थोड़ा ही किसी का सहारा लेके आगे बढ़ रही थी। पर वो तो सबसे ज्यादा जहाँ लग रहा जहाँ था, आठ आपके दस साथ तो काफी लड़कियां कंबाइन होने की कोशिश करी थी, जस्ट बिकॉज वो आपके साथ आगे बढ़े शो में। और ये काफी एक्स कंटेस्टेंट्स ने भी बोला है इविक्शन इंटरव्यूज में कि आपके साथ या शिव के साथ लोग इसलिए आ रहे थे क्योंकि एक ग्रुप बन पाए, और या फिर एक बोलते हैं ना, साथ मिले जो आगे तक लेकर जाए। तो गलत क्या है इसमें? सबको किसी ना किसी का साथ चाहिए था इस शो में, तो मैं ही खेल रहा था अपने उस पे, बाकी सबको तो साथ चाहिए था, अलायंस के साथ ही आगे बढ़ पाते, तो तो उसमें उनकी गलत क्या? अगर पर्सनैलिटी कैसे निखर कर आएगी फिर? वो अब उनको फिगर आउट करना पड़ेगा, अब उनकी टेंशन भी मैं लूंगा तो फिर। बट अकॉर्डिंग टू यू, हु हाँ इज जी। दैट वन कंटेस्टेंट जो शो में आगे तो बढ़ गया लेकिन उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया? प्रिंस। तो प्रिंस ने तो पूरा सिर्फ सब गेम खेला अच्छा। आपको ऐसा लगता है? आपके खास है? नहीं, खास तो नहीं है हमारे कोई। हाँ, नहीं, मुझे नहीं बिकॉज लगता है। एज गेम ऑडियंस में बोल गेम रही हूँ, डेफिनेटली बिकॉज अच्छा। ही वाज गेम द वन जो। गेम डेफिनेटली अच्छा या। खेला होगा, वो एंड तक गए हैं तभी एंड तक गए हैं, गेम अच्छा खेला होगा। बट अब इंसान कैसे है, मुझे लगता है वो ज्यादा मैटर करता है आज के टाइम में, कि अगर आप अपनी बेटी की जूठी कसमें खा रहे हैं जस्ट फॉर द शो, तो आप किस तरीके के इंसान है, आपको खुद अपने अंदर एक बार झांक के देख लेना चाहिए। ट्रू। आपके, दिव्या के और कृष्णा के काफी वायरल हो रहे हैं पिक्स, आपकी जो रिसेंटली ट्रिप हुआ था, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो गर्ल्स ट्रिप में आप शामिल हो गए थे, हाउ कम सडनली? हाँ, मेरे को इन्होंने इनवाइट किया कि ऐसे मॉलडीव जा रहे हैं, मैं चंडीगढ़ में था, कि चलेगा? मैं कहा ऐसी बातें चल रही होंगी, मैं हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे, हाँ। ठीक है डन। तो कह रहे पासपोर्ट भेज दे, टिकट होनी है, मैंने पासपोर्ट भेज दिया। हम्म। तो फिर वो बात इधर उधर हो गई, फिर उन्होंने टिकट भेज दी मुझे हम्म। रियल में, फिर मैं टेंशन में आया, मैं कहा 3 लड़कियों के साथ दिग्विजय आज तक गया नहीं है, ये पता नहीं लड़कियां क्योंकि क्या लड़ाई झगड़ा करेंगी, क्या करेंगी, क्या नहीं होगा, बट वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, बहुत हाँ। ज्यादा मजा आया हमें, तेजस्वी, दिव्या, कृष्णा, वी हैड अ रियली गुड टाइम, हमने 1-2 दिन ट्रिप एक्सटेंड भी की, और बहुत फन किया। अगर बात किया जाए कृष्णा की, तो कृष्णा का गेम आपको कितना पसंद आया थ्रू आउट द शो? Yeah, I felt she was there, उसको वो बहुत स्मार्ट थी, उसे पता था वो कहाँ चल रही है, कहाँ उसके लिए गड़बड़ है, और इवन टास्क वगैरह में she was performing really well. So फ्यू I feel एक्स कंटेस्टेंट टोल कि कृष्णा को कुछ प्रिविलेजेस मिले थे और उसने वो प्रिविलेजेस का एक्सटेंडली यूज किया है, सो डू यू फेल्ट द सेम कि तो कृष्णा को देखो, काफी मुझे ज्यादा प्रिविलेजेस मिले थे शो में? मुझे ऐसे कुछ प्रिविलेज दिखे नहीं हाँ। कृष्णा के, और अगर मिले थे और यूज किए तो बहुत बढ़िया है, यूज करना चाहिए, जब मिले कोई चीज आगे से आए तो यूज करो भाई। पर ऐसा नहीं लगता था कि शो में कि थोड़ा बायस हो जा रहा क्या है प्रिविलेज मिला मुझे इन समझ? जनरल बाकी सब कंटेस्टेंट्स को लेकर? ऐसा नहीं लगा? वो कुछ कंटेस्टेंट्स बिना कुछ किए भी आगे बढ़ते जा रहे थे, और बेचारे कुछ ऐसे थे जो हर टास्क हर दिन परफॉर्म करते थे और डेंजर जोन में जाते थे, स्पेशली शाइनी एंड। हाँ भाई, अब आपके कैसे बॉन्ड्स हैं, किस तरीके से गेम घूम रही है, आई गेस लक पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, और डिस्ट्री पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा था ये गेम, क्योंकि 50 लोग हैं, रोज कोई एक निकल रहा है, 2 निकल रहा है, 4 निकल रहे हैं, 5 निकल रहे हैं,
किसी के हाथ में कंप्लीटली कुछ नहीं है, हम्म। वो किस्मत की बात है, किसका वो बॉल वहां पे लग लग गया। गया या कुछ हो गया, तो हाँ इतना ही। कौन सा गेम आपको ऐसा लगता है टास्क आपने काफी अच्छा किया हो लेकिन आपके हिसाब से वहां पे आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या फिर वो आप वहां पे निखर कर नहीं आ पाए? नहीं, मेरे को लगता है सारे टास्क मैंने सही किए हैं। वो रनिंग वाला टास्क था जो पलटने वाला था, फिर वो बॉल जो हेलमेट के ऊपर हमें डालनी थी वो था, टास्क वगैरह तो सारे मेरे मस्त हुए थे। फिर हमें वो कुछ और वो प्लैंक्स फोड़ने थे, काका और विक्रांत का मैंने फोड़ा था। हम्म। टास्क तो मैंने बढ़िया किया, मुझे मजा आया टास्क वगैरह करने में। कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा चिल था? कोई भी चिल नहीं थे, हाँ। कोई भी चिल नहीं थे, सब घुसे हुए थे गेम के अंदर। चिल वाले लोग तो सपना जी मस्त थी, उनके साथ मैं रात को मस्त बातें करता था। तेजस्वी बहुत बढ़िया थी जब तक वो थी, हाँ। बढ़िया हम चिल रहते थे। बाकी सब लोग तो गेम में ही घुसे हुए थे रात रात भर, कुछ लोग तो सोते भी नहीं थे, कुछ Okay. लोग तो ये देखते रहते दिग्विजय क्या कर रहा है, दिग्विजय कहाँ है, दिग्विजय किससे बातें कर रहा है। ये और ये मुझे बाहर आके बात पता लगी, भाई ये लोग सो वो नहीं रहे थे, इनका ध्यान था कि दिग्विजय क्या कर रहा है, और दिग्विजय अपना मस्ती करता था। या दिग्विजय बातें बातें करता था, अपने दोस्त के साथ चिलविल करता था। कौन गेम आप गेम पे सेट सबसे थे। नजर रखता था आपके हिसाब से? तो प्रिंस और रजत नजर रखते थे। वो रजत एक एपिसोड में बोल रहा था, मैंने सुना, रील में ही देखा कि दिग्विजय रात को दिव्या से बात कर रहा था, ये अपनी एक अलग अलायंस बना रहे हैं। दिव्या मेरी बिल्डिंग में नीचे रहती है, हाँ। मैं उससे गेम की बातें करता ही नहीं था शो में, हम और मस्ती भरी बातें करते हैं, उसे लग रहा मैं कोई अलायंस अलायंस बना रहा हूँ, इसे हटाना पड़ेगा। तो बट मुझे देख के बड़ी प्रिंस हंसी ने भी आती कहा था कि अगर दिग्विजय अपना खुद का एक अलायंस बनाता तो वो सबसे आगे बढ़ता। है। तो आपको नहीं लगता कि आपको भी एक खुद का अलायंस बनाना चाहिए था शो में? मेरा अलायंस था जो इन्होंने ही खराब किया, जो ये खुद बोल रहे हैं। मेरे वो हामिद, आरुषि, इवन शिवेद भी बाद में हो गया था हाँ। मेरे को वोट करने के लिए। जिस दिन मैं निकला हूँ इनको जाके बोल दिया कि उनके लिए बहुत वोट है वहां से, और रजत को बोल दिया नहीं, यहाँ हाँ। से आरुषि, हामिद, दिग्विजय को वोट कर रहे हैं तो वोट मत करना। अब मेरा अलायंस था, तुमने खराब किया और फिर कह रहे हो अलायंस बनाना था। वही मेरी बात है। Okay, Digvijay, what's next from your side now? What is the one thing you want to explore? Because last time जब हम मिले थे तब आपने कहा था कि मैं रियलिटी शो अब ज्यादा नहीं करूंगा, पर फिर से आप एक रियलिटी शो में नजर आए। अब क्या प्लान है? अभी कोई प्लान नहीं है, मैं फ्लो के साथ चलता हूँ। या अभी मैंने खुद कुछ अपनी चीजें शूट की हुई हैं वाह। लास्ट ईयर मई से, जो कि बहुत ज्यादा मेरे दिल के करीब है। आई वर्क ऑन दैट, और होपफुली कुछ और एक बड़ी चीज की बात चल रही है। ट्रू। या कैन वी सी यू ऑन खतरों के खिलाड़ी? बिकॉज इट विल बी गोइंग टू स्टार्ट नो, सून। आई डोंट थिंक सो, अभी मैं कोई रियलिटी शो अगेन यू सेड दैट। करूंगा। अगेन नहीं, लास्ट टाइम बोला मैंने तो बहुत पहले बोला होगा ना। हाँ। हाँ, तो बिग बॉस के बाद 50 हुआ तो 50 के बाद हाँ, खतरों एक नहीं? साल हो गया, अभी नहीं, अभी मन नहीं है। यू वांट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम रियलिटी? या डेफिनेटली। सो मूविंग टुवर्ड्स एक्टिंग? एक्टिंग की तरफ डेफिनेटली मैं मूव कर रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने वर्कशॉप भी करी है, और नाइस। अभी थोड़ा और टाइम लगेगा मुझे लगता है वो एक अच्छा एक्टर अपने अंदर से निकालने के लिए। बट कोशिश जारी है। बिल्कुल, कोशिश चलती रहेगी। ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या हम फिर से आपको शिवित को एक साथ एक कोई नए शो में देखेंगे या कोई और भी होगा आपके साथ? पता नहीं मुझे कौन होगा कौन नहीं, बट हाँ अगर कोई चांस मिलेगा, कुछ मन हुआ, कुछ बढ़िया चीज हुई तो डेफिनेटली। बट या गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लेट्स गो। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल सो द मच। बेस्ट।